तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका किल्स एनिमीज एंड बिकम्स अ गॉड की एपिसोड नंबर 8 में। चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, हमारी जो किन आर्मी होती है वो आगे बढ़ती है और डायरेक्ट जो हान स्टेट होती है उसके ऊपर हमला कर देती है। सरप्राइज अटैक होता है जहाँ पे हमारा जो हीरो होता है वो यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों को मार देता है, क्योंकि सोच रहा होता है कि यहाँ पे मेरे को मिलिट्री मेरिट को हासिल करना है, तो इसके लिए तो मुझे आगे बढ़ना होगा। तो बढ़ने के साथ मेरे को सभी की लाशों के ऊपर से होते हुए जाना पड़ेगा। अपने टाइटल को भी अचीव करना है, वो टाइटल जो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पास लाऊं। सबके लिए तुम सभी को मरना पड़ेगा। मेरे रास्ते से हट जाओ, आज कुछ भी हो जाए, मेरे को वो टाइटल पाना है जो मैं चाहता था कि बचपन से वो टाइटल मुझे मिले। तो बंदा होता है यानी कि पूरे हान स्टेट के मिलिट्री कैंप का जो लीडर होता है वो कहता है कि क्विकली उस बंदे को मारो, वो बंदा ज्यादा पावरफुल है, तो हमें पहले उसको ही देखना चाहिए। तो सभी लोग मिलकर उसके ऊपर हमला करो। एक्चुअली में जाओ की बात कर रहे होते हैं। जाओ की जो होता है ज्यादातर लोगों को मारा होता है, तो इस वजह से सभी लोग कह रहे होते हैं, सभी लोग मिलकर जाओ को पहले टपकाते हैं और सभी लोग जब आगे बढ़ते हैं तो जाओ की सबसे ज्यादा लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। कहता है कि रोको उसको, वो हमारी तरफ आ रहा है, वो चार्ज कर रहा है, जल्दी नहीं उसको रोको, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जो होता है वहां से भागने लगता है और कहता है लगता है जैसे मैं यहाँ पे हार चुका हूँ, मेरे को यहाँ से निकलना होगा, सभी लोग मेरे को प्रोटेक्ट करो। जिंग जैंग में जाके ये सारी चीजों की रिपोर्ट करनी होगी। जबकि हमारा जाओ की आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश करो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी शॉट से बच के भाग सकते हो। और जो जाओ की होता है बड़ी सी जंप लगाता है और यहाँ पे एक बंदा कहता है क्या वो एक ही इंसान है या फिर एक घोस्ट है, वो इतनी लंबी जंप कैसे लगा पा रहा है। जबकि दूसरा कहता है वो बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो हमारा जाओकी होता है कूदते हुए सामने उस बंदे के डायरेक्ट आ जाता है और यहाँ पे वो बंदा उससे कहता है कि रुको, मेरे को छोड़ दो, मेरे को बात तो कंप्लीट करने दो। कि कहता है कि रुको जरा, अब तुम्हारा जो सर है वो मेरा है। इसके बाद जो हमारा जाओकी होता है उसके ऊपर हमला करता है, उसे मार देता है। तो यहाँ चाह के कुछ वो होता है फ्लैग करके, वो उसको यहाँ पे तोड़ देता है और सामने उस बंदे का सर दिखाते हुए कहता है हमारा जो जनरल है वो मारा जा चुका है, मेरे हाथ में उसका सर है। तो ठीक है, तुम्हारी आर्मी जो है यहाँ पे हार चुकी है, तो याद रखो यहाँ पे कोई भी लड़ने की कोशिश ना करे। बंदा यहाँ पे सरेंडर कर देगा और ले डाउन कर जाएगा, वो यहाँ पे बच जाएगा और हमारे से बच जाएगा। कहते हैं क्या हमारा जनरल मारा गया, क्या हमारा जनरल इतना कमजोर था। एक बंदा कहता है क्या हम हार गए। दूसरा कहता है हम वाकई में हार गए, लगता है हमें सरेंडर कर देना चाहिए। सबसे ज्यादा लोग जो होते हैं वो यहाँ पे सरेंडर कर देते हैं, अपनी तलवार को नीचे गिरा देते हैं। आर्मी के लोग होते हैं वो यहाँ पे जल्दी से कहते हैं कि चिल्लाते हैं कि वाकई में हमारे कीकी ने तो कमाल कर दिया, वो ट्रू वॉरियर है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जाओकी के नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मेरिट होता है हमारे जाओकी ने पाए होते हैं, तो सभी लोग उसके ही नारे लगाते हैं। तो हमारे जो जनरल बहुत पेंग होते हैं वो कहते हैं वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है, देखो जरा उसने अकेले ही जनरल को हरा दिया। जनरल मैंग की जो नजर थी वो इसी बंदे पे थी और वाकई में इस बंदे ने आज दिखाई दिया कि जनरल मैंग की नजर कभी कमजोर नहीं होती, वो साबित किया इस बच्चे ने कि जाओ की आवाज ज्यादा आ रही होती है। बंदा कहता है हमारे जनरल पेंग कह रहे होते हैं कि आज बच्चे ने ये भी साबित किया है कि एक वॉरियर तो है और साथ ही 10,000 मैन के बराबर पावर रखता है। यहाँ पे हमारे सिस्टम विंडोज खुलती है जहाँ पे कहा जाता है कि हमारे हीरो ने काफी ज्यादा रेपुटेशन को हासिल किया। रेपुटेशन रिवार्ड मिलते हैं जो कि 100,000 होते हैं। स्लॉट एडवांसमेंट स्किल ऐसे करके होता है और बहुत सा लेवल इंक्रीज होता है, साथ ही उसका स्किल का भी लेवल इंक्रीज होता है। और एक्चुअली हम देखते हैं कि हमारे हीरो ने यहाँ पे स्लेइंग किए होते हैं, वो भी 10,000 एनिमीज को मार दिया होता है। हमारे हीरो को गेन हुए होते हैं 500 एक्सपीरियंस पॉइंट। येलो रैंक उससे हाई ग्रेड की प्रोटेक्टिव इनर आर्मर मिलता है, एक बोतल ऑफ की रिफाइनिंग पिल मिलती है। पे कहा जाता है कि हमारे हीरो कभी भी लेवल अप कर सकता है किसी भी समय। होस्ट को यहाँ पे कांग्रेट्स भी किया जाता है ये बोलते हुए कि वो लेवल अप कर सकता है। लेवल अप के लिए उसे कांग्रेट्स भी किया जाता है। उसके सिस्टम विंडो में हमारा हीरो कहता है वाकई मेरी रेपुटेशन रिवॉर्ड की वजह से और भी रिवॉर्ड मिलते हैं और साथ ही मेरी जो मार्शल आर्ट स्किल है उसमें एडवांसमेंट होता है। ये रिवॉर्ड मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, ये रिवॉर्ड तो बहुत ज्यादा अच्छी है। जबकि हमारे जनरल बैंक कहते हैं किड और बच्चे बहुत ज्यादा तुमने अच्छा किया, काफी सारे मिलिट्री मेरिट को हासिल किया और बहुत सारे लोगों के ऊपर जो कि हान आर्मी से थे उन सभी को भी डिस्ट्रॉय किया है, बहुत सारे सोल्जर्स को मारा है। हमारा जो जनरल पेंग होते हैं हमारे हीरो को एक और वो दे देते हैं और यहाँ पे उसको थोड़े बहुत पावर और दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ कि मेरे ऑर्डर के चलते तुम्हें यहाँ पे एक काम करना है। सबऑर्डिनेट तो प्रेजेंट है, साथ ही मैं तुम्हें यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि तुमने बहुत सारे लोगों को स्लेन किया, बहुत सारे लोगों की जान ली और साथ ही हान में जाके बहुत सारे लोगों को मारा है और अपने मिलिट्री मेरिट को हासिल किया। इस वजह से मैं प्रमोट करना चाहता हूँ तुम्हें एज अ कमांडर के तौर पे। 1000 लोगों को तुम कमांड कर सकते हो, 3000 रिक्रूट्स को तुम यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो और कमांडिंग दे सकते हो। जो जाओ की होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू जनरल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल भी उससे बहुत ज्यादा खुश होता है और कहते हैं मेरी अथॉरिटी थी, मैं और जितना ज्यादा हाईएस्ट तुम्हें दे सकता था मैंने उससे ज्यादा तुम्हें दे दिया है, तुम्हें और भी ज्यादा कमांड जितनी भी थी तुम्हें वो दे दी है, जिससे तुम पावरफुल बनो और आगे जाके एक अच्छे टाइटल को हासिल करो। कि मैं जो तुमने अचीवमेंट को हासिल किए इतने कम समय में, मैं तो वाकई में बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि तुम्हारे जैसा यंग टैलेंट इतनी जल्दी ये सब तक पहुंच गया। ज्यादा आए पे ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, ठीक से मंथ भी नहीं हुए होंगे, तुमने यहाँ पे इतना ज्यादा अचीव कर लिया। मेरा हीरो जाओ की भी कहता है कि हाँ मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा अचीव करने के लिए मेरिट्स को, यहाँ तक कि मेरिट्स को पाने के लिए ग्रेड के मेरे को जो करना पड़े, अपनी जान देनी पड़े तो भी करूंगा। तो मेरे को अपनी जान देनी मतलब एक अच्छे
टाइटल को हासिल करना है, उसके लिए जान भी कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं ज़ाओकी की इस अचीवमेंट के साथ, तो सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। एक बंदा कह रहा होता है चलो अब बाकी बहुत हुआ, अब यहाँ पे जल्दी से क्लियर करो इस बैटलफील्ड को इमीडिएटली। यहाँ पे हमारा जो हीरो होता है वहीं पे बैठ जाता है और कहता है मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार दिया और साथ ही यहाँ पे बहुत सारा एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल किया। वो कहता है लेवल अप। जैसे वो कहता है तो वहाँ पे दिखाया जाता है सिस्टम विंडो खोलती है, जैसे कहा जाता है होस्ट ने एक्सेप्ट किया लेवल अप को। हमारे हीरो का जो स्टेमिना होता है 500 हो चुका होता है, इंटरनल एनर्जी 500 और बेसिक टेक्निक होती है वो उसके लेवल 2 पे पहुंच चुका होता है। साथ ही जो उसकी मार्शल स्किल होती है ग्रेड स्किल मार्शल स्किल, वो यहाँ पे फायर सी टाइगर फिश उसके वो लेवल अप किया होता है। उसे लेवल अप करने के लिए 2000 वो चाहिए होते हैं एक्सपीरियंस पॉइंट, तब जाके वो तीसरा लेवल अप कर पाएगा। तो आगे जाके जो अगला लेवल अप है वो कर पाएगा, तीसरा नहीं मतलब अगला लेवल अप वो कर पाएगा। तो उसके एडवांसमेंट पॉइंट बताए जाते हैं कि एडवांसमेंट पॉइंट इस तरह से कि यहाँ पे वो लेवल अप करने के साथ देंगे और साथ ही मार्शल स्किल जो है उन्हें यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा। साथ ही जो होस्ट की पावर है वो भी यहाँ पे एनहेंस होगी। मेरा हीरो कहता है तो अच्छा मैं बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक के साथ भी लेवल अप कर सकता हूँ। मेरा हीरो कहता है मतलब सिस्टम विंडो से कहते हैं कि यहाँ पे तुम क्या अपना लेवल अप इंक्रीज करना चाहोगे, लेवल अप बढ़ाना चाहोगे। तो हमारे हीरो के जो बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक होती है वो लेवल अप हो जाती है और हमारे हीरो की बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक की लेवल अप होती है, तो यहाँ पे उसे लेवल अप कहा जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहा जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन की होस्ट ने यहाँ पे बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक को यहाँ पे लेवल अप किया है। हीरो वहाँ पे कल्टिवेशन करना शुरू करता है और कहता है कि जब यहाँ पे अपनी पावरफुल अपनी कल्टिवेशन को बढ़ाऊंगा तो मेरी पावर भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। मुझे यहाँ पे अपनी फाउंडेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। कल्टिवेशन स्ट्रॉन्गर बनेगी तो स्वॉर्ड टेक्निक भी उतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। यहाँ तक कि किसी ने कहा है कि इस दुनिया में जो मोस्ट बेसिक थिंग है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल बनती है अगर हम उसको ठीक से कल्टिवेट करते हैं। इसलिए इससे यही बेहतर है कि यहाँ पे अपनी जो बेसिक टेक्निक है उनको इंक्रीज करने पे ध्यान देना चाहिए। उनकी पावर जब बढ़ जाएगी तब मेरे को पता चलेगा कि उनका वर्थ इट था भी या नहीं। मेरे ख्याल से इसका मतलब ये है कि जितने मैं लोगों को मारता जाऊंगा मेरी सिस्टम विंडो मुझे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाएगी। हो सकता है अगर मैं जितना ज्यादा बैटलफील्ड में लोगों को मारूंगा ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ते हुए हो सकता है मैं गॉड ऑफ स्लॉटर बन जाऊँ, यहाँ पे सबको मार दूँ, यहाँ पे एक गॉड बन जाऊँ। हमारे जितने भी लोग होते हैं किन आर्मी के वो आगे तरफ बढ़ रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारा ये बंदा होता है वो कहता है सभी लोग आगे बढ़ो। यहाँ पे वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है सभी लोग आगे बढ़ो और साथ ही यहाँ पे क्लीन करते जाओ सभी एनिमीज। मैंगटियानी वहीं पे होते हैं और कह रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा सरप्राइज अटैक था। इसलिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे इतने सारे सोल्जर की आर्मी आ जाएगी और उनके ऊपर हमला कर देगी। एक सरप्राइज अटैक उनके ऊपर बहुत ज्यादा घातक होगा, उनको भी ठीक से रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला। मैं तो इतना पक्का कह सकता हूँ दावे के साथ। बंदा यहाँ पे निकल गया होता है और साथ ही अपना रिपोर्ट लेके भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि हान बॉर्डर रिपोर्ट करता है, ये रिपोर्ट हान बॉर्डर की तरफ से है सर प्लीज। हमारे वो होते हैं यानी जनरल मैंगटियान वो कह रहे होते हैं क्या इतना जल्दी, मैंने तो नहीं सोचा था, चलो ठीक है जल्दी दल ले गया। तो फिर हमारे जो मैंगटियान होता है पढ़ना शुरू करते हैं और यहाँ पे उनके साथ वाला जनरल भी कह रहा होता है चलो टियानो मेरे को जल्दी से यहाँ पे सारी सिचुएशन बताओ, जल्दी से सिचुएशन के बारे में बताओ कि क्या चल रहा है। जबकि बंदा जो होता है वो कहता है हाँ एक्चुअली में हमारे जो जनरल मैंगटियान उनके साथ वाला जो जनरल है एक्चुअली में वो हमारे किन डायनेस्टी के अंदर जनरल मैंगटियान ने यहाँ पे भेजा था जनरल पेंग को, और जहाँ पे हमारे जनरल पेंग कंट्रोल कर रहे थे हमारे ज़ाओकी की पूरी आर्मी को और कंट्रोल करते हुए वो हान डायनेस्टी के हान सिटी के अंदर के पास जाके सारे हान बॉर्डर को डिस्ट्रॉय कर दिया और हान बॉर्डर की आर्मी को खत्म कर दिया। हान बॉर्डर से एक वो रिपोर्ट लेके आता है एक बंदा और रिपोर्ट देता है हमारे जनरल मैंगटियान को कि एक्चुअली आके सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे जब पढ़ते हैं हमारे मैंगटियान एक्चुअली में हमारी जो आर्मी है यानी कि किन आर्मी है उसने हान आर्मी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और तबाह कर दिया। यहाँ तक कि उनकी आर्मी ने हार मान लिया हमारी किन आर्मी के सामने। काफी ज्यादा हान सोल्जर्स को भी पकड़ के रखा हुआ है, 1000 ऑफ हान सोल्जर है और यहाँ पे हमारे लिए काफी ज्यादा ग्रेट विक्ट्री है। बहुत सारे 1000 ऑफ सोल्जर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया उसने। और यहाँ पे वो बंदा कहता है हे तुम वाला इतना सरप्राइज क्यों, किसने यहाँ पे तुम किसकी बात कर। जो बंदा होते हैं यानी कि हमारे जनरल मैंग वो कहते हैं उस बंदे ने सिंगल हैंडेडली बहुत सारे एनिमीज को तक को डिस्ट्रॉय कर दिया। 169 वो सॉरी 196 एनिमीज तक को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर्सनली किल्ड कर दिया उन सभी को। तक यही नहीं बल्कि एनिमीज को ही नहीं बल्कि यहाँ पे जो उनके जनरल थे उन तक को मार दिया उस बंदे ने बिना घबराए, वो भी फायर्स ली। साथ ही उसमें डर का तो कोई नाम ही निशान नहीं था। वो हमारे जो वो थे यानी जनरल पेंग उन्होंने यहाँ पे ये खत लिख के भेजा है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसने बिल्कुल भी यहाँ पे डर नहीं दिखाया, बहुत ज्यादा बहादुरी के साथ उसने यहाँ पे सारे सोल्जर्स को मारा। उसके बाद उनके जनरल थे उन तक को मार दिया उस बंदे ने। यहाँ पे बंदा पूछता है कि हे तुम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो टियानी, जरा ठीक से बताओगे मुझे। कि हमारे जो जनरल मैंगटियान होते हैं वो बोलते हैं मैं बात कर रहा हूँ उस नए रिक्रूट की जिसका नाम है ज़ाओकी। इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ये एंजॉय लाइक करो, पसंद आता है, मिलता है अगली वीडियो में, तो प्लीज साइन और पीस बाय बाय।